बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों को दुआ पढ़ो को सलाम। ज़ीशान अल्बानी है मेरा नाम और आप देख रहे हैं शेयर पाकिस्तान। नाज़रीन, कुछ अहम खबरें लेके आपके सामने हाजिर हूँ। पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि यकम मुहर्रम हराम के जुलूस निकले, जिसमें आप जानते हैं कि लाहौर की सरजमीन पर मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी ने जो है जुलूस की क़यादत की, और जंग में भी निकले। कराची में भी अल्लामा मौलाना फ़ारूकी ने जो है वहाँ पर रुकावट के बावजूद जो है एक बेहतरीन जुलूस निकाला। अब कुछ नई अपडेट जो है वो आपके सामने लेके आया हूँ। 10 मुहर्रम हराम को जो है 10 मुहर्रम से पहले गालबन जो है एक जगह पे जुलूस निकलना था, और वहां पर जो है एक मौलवी साहब उठे और उन्होंने जो है जुलूस को रोक लिया। शियों का जुलूस था और उसको जुलूस को रोकने वाला एक तरह शख्स जो है वो सामने टट गया। वो शख्स कौन है और वो वीडियो कहाँ की है और उसकी असल हकीकत क्या है, वो भी आज की वीडियो में बताऊंगा। और आप जानते हैं कि हर साल एहरात पार्क जंग में जो है मरकज हक नवाज जंगी शहीद पे जो है एक कॉन्फ्रेंस होती है जो 3 रोज रहती है, और शुहदाए इस्लाम कॉन्फ्रेंस के नाम से होती है, जिसमें जो है तमाम उलमाए कराम होते हैं। इस बार मौलाना मोहम्मद अहमद जानवी जो है उस कॉन्फ्रेंस में नहीं गए, और उसमें मौलाना मौविज़ अंसारी साहब ने भी तकरीर की है, और मौलाना मसूद नवाज जंगवी साहब ने जो है वहाँ पर एक चैलेंज किया है। और वो चैलेंज किसकी नज़र किया है और उसकी क्या हकीकत है, जिस पर इस वक्त जो है सोशल मीडिया पर भी काफ़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं, और जमात के जो लोग हैं वो भी हैरान हैं कि आखिर ऐसा क्या मामला हो है कि मौलाना मसूद नवाज जंगवी को ने जो है वो चैलेंज दे दिया है। ये भी आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। इससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। नाज़रीन, बात करते हैं यकम मुहर्रम हराम से लेकर 10 मुहर्रम हराम तक। यकीनन बड़े हसास दिन होते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा खुशगवार वाक़या नहीं पेश आया, सिवाय कोई 2-3 ऐसे वाक़या तो हुए हैं जिस पर बड़ी हैरानगी हुई है। एक तो कश्मीर में एक ऐसा कोई कश्मीरी जो है आलिम है, जिसने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो है बदतरीन गुस्ताखी की है, लेकिन उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई हो चुकी है, और वहाँ पर जो लोगों ने एहतजाज किया उस पर भी अमल दरामद हो चुके हैं। दूसरी अगर बात की जाए जी, जंग में जो है हर साल जो है शुहदाए इस्लाम कॉन्फ्रेंस के नाम से जो है 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस होती है, 8, 9 और 10 को, जिसमें जमात के तमाम कायदीन जो है वहाँ पर शिरकत करते हैं। इस साल भी जो है मौलाना मोहम्मद अहमद जानवी के अलावा जो है तमाम तर कायदीन ने जो है वहाँ पर शिरकत की है, जिसमें मौलाना मोहम्मद अहमद जानवी थे और मौलाना मसूद नवाज जंगवी साहब। मौलाना मसूद नवाज जंगवी साहब ने जो है तकरीर की, और उस तकरीर में एक चैलेंज किया है, जिसके बारे में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि वो चैलेंज क्या है और उसकी हकीकत क्या है, वो मैं आपको बताता चलूँ। अच्छा, इसमें ये वजह बनी है जी, यकम मुहर्रम को जो जुलूस निकला था, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं जी जंग में, क्योंकि जो बड़ी क़यादत थी वो उस जुलूस में शामिल नहीं थी, जिसकी वजह से वो जुलूस जो है वो नाकाम रहा। बहुत कम लोग थे, जिसकी वजह से अल्लामा मसूद नवाज जंगवी ने ये चैलेंज किया है कि अगला जुलूस जो है यकम मुहर्रम हराम का मेरी क़यादत में निकलेगा, और वहीं से निकलेगा जहाँ से अल्लामा हक नवाज जंगवी ने जो है आगाज़ किया था, जहाँ से जो है इस सिलसिले को शुरू किया था। अब जुलूस जो है बकौल उनके और उनके ज़राए से कि वो मरकज़ हक नवाज से निकलेगा, और उसकी क़यादत जो है अल्लामा मसूद नवाज जंगवी करेंगे। और उसमें जो है उन्होंने जो है पूरी पाकिस्तान की जितनी जमात के लोग हैं उनको दावत दे दी है कि आपने यकम मुहर्रम हराम के जुलूस में पहुँचना है और उसको कामयाब करना है। ये था चैलेंज, और शायद ये चैलेंज जो है मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी के लिए था कि मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी साहब जो है जिनकी वहाँ की ज़िले की क़यादत है, जिसमें रफ़ीक हैदरी साहब हैं और दीगर जो है खालिद जंगवी साहब हैं, हाफ़िज़ खालिद जंगवी साहब, तो उनकी नज़र की है कि उन्होंने ये जुलूस जो है निकालने में नाकाम रहे हैं, और बहुत कम लोग थे। लेकिन इस बार जो है अगली बार जो है वो जुलूस हम निकालेंगे, और एक कामयाब जुलूस होगा, वो जंग की तारीख का सबसे बड़ा जुलूस। अब देखते हैं कि वो जुलूस कैसा होगा, साल अभी पड़ा है और मामला किस तरफ जाते हैं वो भी देखते हैं। अब आपको बताते हैं कि जी, जो एक जुलूस था जिसको शियों का जुलूस था, 7 के 8 का जुलूस था, जिसको एक नौजवान, एक ज़ईफ़ बुज़ुर्ग शख्स ने जो रोका, और उसने जो है पूरे दरदल्ले के साथ, अपनी दिला दलेरी के साथ जो है उसको रोका। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि उसकी हकीकत क्या है। ये रहीम यार खान का एक गाँव है, वहाँ पर जो है एक ऐसा जुलूस था जिसका कोई रूट नहीं था, और जुलूस का रूट जो है चेंज करके वहाँ से जुलूस निकालने की कोशिश की गई, लेकिन उस मौलवी साहब ने जो है बड़ी दिला दलेरी का मुजाहरा किया, और इस तनहा शख्स ने जो है डंके की चोट पे खड़े होकर कहा कि मैं यहाँ से जुलूस नहीं गुजरने दूंगा, और फिर ऐसा ही हुआ कि वो जुलूस वहां से न गुजरा। अब कुछ तो ये मामला था, और दूसरा वहां पर भी चंद रोज पहले जो है कुछ साहबा कराम की गुस्ताखी की गई, तो उन्होंने कहा कि जब तक वो मुसलमान जिन्होंने गुस्ताखी की है
وہ जब तक गिरफ्तार नहीं होंगे उस वक्त तक यहाँ से जुलूस नहीं निकाला जाएगा या इधर से नहीं गुजरेगा। इसकी वजह से ये जो है जुलूस रोका गया। और यकीनन ये वीडियो जो है आपने देखी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई और उस पर बहुत सारे लोगों ने तबसरा भी किया। और जो दूसरी तरफ से लोग थे उन्होंने कहा कि हर दौर में जजीदी आते हैं और जुलूस को रोकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। जबकि उसका एक मेरठ था, ज़ाहिर बात है उसका घर है, और जब तक उसका असर रसूख है उसने अपने असर रसूख होने के साथ साथ जो है उसने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि ये तो रूट नहीं है और इस रूट की बिना पर जो है यहाँ से जुलूस नहीं गुजर सकता। ये थी तमाम तर कहानी। और कश्मीर से हवाले से मैंने आपको बता दिया कि कश्मीर में भी एक शख्स ने जो है अजमेर उमावी के नाम की गुस्ताखी की थी, जिस पर उसको भी जो है एहतजाज करने पर जो है वो गिरफ्तार कलबल कर लिया गया है और उस पर भी तमाम तर जो है मामला शुरू हो चुके हैं। कोई नई अपडेट आएगी तो आपके सामने रखेंगे। इसी के साथ अपने मेजबान चैनल बानी को रियल पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए आने के बाद।